हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं आपके समय के अनुसार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं अनुज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इन्फोटेनमेंट चैनल सिक्का। हिस्ट्री पढ़ने, जानने, समझने में हमेशा एक कठिनाइयाँ आती हैं। यह जानना बड़ा ही कठिन होता है कौन सा राज्य कब हुआ और कौन सा राजा पहले आए। और याद करो तो सब खिचड़ी हो जाती है। होती है ना, वो कहते हैं ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी है बेवफा, रात को पढ़ो दिन को सफ़ा। आज हम इस प्रॉब्लम के जानदार सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसे जानने के बाद हम कभी फिर समय के चक्कर में नहीं उलझेंगे। चलिए जानते हैं। हिस्ट्री को समझने का सही तरीका है कि हम इनके क्रोनोलॉजी को समझें। इसे समझने के लिए हमें समय की गणना जाननी होगी, जो कि बेहद आसान है। समय की सबसे छोटी इकाई सेकंड मानी जाती है। 60 सेकंड 1 घंटा बनाती है। वही दिन के 24 घंटे होते हैं। 7 दिन के 1 सप्ताह होते हैं, तो वहीं 52 सप्ताह एक दिन के पूरा 1 साल होता है। अब चलते हैं समय के बड़ी कैलकुलेशन की ओर। 365 दिन की 1 साल होती है, तो वहीं 10 साल की 1 डिकेड, तो 10 डिकेड की 1 सेंचुरी मानी जाती है, तो वहीं 10 सेंचुरी 1 मिलीनिया बनाती है। इन्हें हम ऐसे भी कह सकते हैं 1 मिलेनियम इक्वल टू 1000 ईयर एंड 1 सेंचुरी इक्वल टू 100 ईयर, 1 डिकेड इक्वल टू 10 ईयर्स एंड 1 ईयर इक्वल टू 365 डेज और 366 इन लीप ईयर। इनका इस्तेमाल कैलेंडर में होता है और इन्हीं के इस्तेमाल से हम जानेंगे टाइमलाइन के बारे में। टाइमलाइन यानी समय रेखा। समय रेखा बिल्कुल मैथ्स के नंबर लाइन के जैसा होती है, जिसके केंद्र में 0, राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर। ठीक उसी प्रकार हम टाइम लाइन में केंद्र में 0 रखते हैं, जहाँ से समय की काउंटिंग स्टार्ट होगी। जीसस क्राइस्ट के जन्म को हम सेंटर मानते हैं, यहीं से ईयर की काउंटिंग स्टार्ट होती है। इससे टाइमलाइन 2 भागों में बढ़ जाती है। पहले भाग में जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की घटनाएं आती हैं, वहीं दूसरे भाग में उनके जन्म के बाद की घटनाएं आती हैं। इसे हम एडी और बीसी के नाम से भी जानते हैं। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। इस कालखंड में जीसस के जन्म के पहले की घटनाएं आती हैं। इन्हें कहीं कहीं बीसीई टर्म से भी डिनोट किया जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा। एडी एनोन डोमिन, यह एक लैटिन वर्ड है। इसका अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस के बर्थ के बाद की घटनाएं इस कालखंड में आएंगी। इसे कहीं कहीं सीई टर्म से डिनोट किया जाता है, यानी कॉमन एरा। चलिए अब इसे देखते हैं नंबर लाइन पे। 0 से लेफ्ट साइड को जीसस के बर्थ के पहले का समय माना जाएगा, जिसे हम बीसी से डिनोट करते हैं। 0 से फर्स्ट 100 ईयर्स को फर्स्ट सेंचुरी बीसी कहेंगे, तो वहीं 200 ईयर को सेकेंड सेंचुरी बीसी। इसी तरह हम पीछे बढ़ते जाएंगे तो समय में हम पीछे जाएंगे। वहीं 0 से राइट साइड को हम एडी से डिनोट करेंगे, यानी 0 से 100 ईयर्स को हम फर्स्ट सेंचुरी एडी कहेंगे, वहीं 200 ईयर्स को सेकेंड सेंचुरी एडी कहेंगे। इसी तरह से आज हम 21st सेंचुरी यानी 2020 में रह रहे हैं। लिखते तो हम 2020 है, तो आप कहेंगे 21st सेंचुरी कैसे? आइए देखते हैं। 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम फर्स्ट सेंचुरी का स्टार्ट हो चुकी होती है। जब तक हम 1 पहुंचते हैं तो फर्स्ट सेंचुरी का अंत और सेकेंड सेंचुरी का स्टार्ट हो चुका होता है। इसी तरह जब तक हम 20 तक पहुंचते हैं तो 20 सेंचुरी का एंड हो चुकी होती है और 21st सेंचुरी का प्रारंभ हो चुका है। अभी हम 21st सेंचुरी के 20 ईयर्स बीत चुके हैं, तो इसीलिए हम कहेंगे 21st सेंचुरी के 2 डिकेड बीत चुके हैं। आज जो कैलेंडर पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इसे पॉप ग्रिगोरियन द 13 ने अक्टूबर 1582 में दिया था, जिसे आज इंटरनेशनल सिविल कैलेंडर के तौर पे सभी देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। इस तरह मानव इतिहास में अलग अलग स्थान और पंथ के अपने अलग अलग कैलेंडर हैं। वहीं बौद्ध कैलेंडर भगवान बुद्ध के जन्म से स्टार्ट होते हैं, तो वहीं हमारे पर्व त्यौहार विक्रमी संवत के अनुसार होते हैं। तो भारत सरकार के कामकाज शक संवत के अनुसार किए जाते हैं। वहीं तिब्बतियन कैलेंडर अलग अलग दलाई लामा के जन्म के अनुसार अलग अलग बनाए गए हैं। यह थे कुछ जाने माने कैलेंडर। चलिए चलते आज के बोनस फैक्ट की ओर। कल 30 अक्टूबर यानी भारत के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर हीरो होमी जहांगीर बाबा जी की जयंती थी।
भाभा एक भारतीय न्यूक्लियर फिजिस्ट और भारत के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के प्रमुख आर्किटेक्ट थे। वह दो प्रसिद्ध अनुसंधान संस्था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और ट्रॉम्बे परमाणु ऊर्जा के संस्थापक थे। बाद में उनके नाम पर ही बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बदल दिया गया। As a scientist, he is remembered for deriving a correct expression for the probability of scattering positron by electron, a process now known as भाभा scattering। इन्हीं के देखरेख में भारत ने अपनी पहली न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा बनाने में कामयाबी मिली थी। उनके कुछ चुनिंदा कथन हैं। मेरी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि ए और बी मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी सफलता वही होगी जो मैं अपने काम से बनाऊंगा। यह उन्होंने 1928 में अपने पिता को पत्र लिखते समय लिखा था। लेकिन दुखद बात यह रही 1966 में वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जिससे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी क्षति पहुंची। और आज 31 अक्टूबर भारत गणराज्य के रचयिता सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री हुए। सरदार जी का जन्म खेड़ा ग्राम नाडिया डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ। भारत के 565 रजवाड़े और अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत गणराज्य की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका रही। हम इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इनके स्मृति चिन्ह के तौर पे कंपोजिट मटेरियल द्वारा 182 मीटर ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। वहीं आज महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है। लव कुश जी के गुरु और रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा रचित रामायण में 7 खंड 24,000 श्लोक, कुल इनमें 4,80,002 शब्दों की संग्रह है। यह ग्रंथ की भव्यता इस प्रकार भी जानी जा सकती है कि ग्रीक के मशहूर गाथा इलियाड से 4 गुना बड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। अब नई जानकारियों के साथ हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टाटा, टेक केयर। देखने के लिए धन्यवाद।